हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बीके बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, क्योंकि 2023 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे और वैसे क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है क्लास ट्वेल्थ का है, ठीक है। टॉपिक है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन क्या है, इसके बारे में हम लोग अंतर जानने वाले हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए मैं शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ले जाऊँ। ऐसे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया बहुत लंबी है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया बहुत लंबी है, लेकिन इन दोनों को मैं शॉर्ट में अंतर के रूप में लेकर आया हूँ, ताकि शॉर्ट में एग्जाम में पूछते हैं जो आपको सटीक आंसर मिल सके, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। इसका क्या है, तो शुक्राणु जनन क्या है, अंडाणु जनन क्या है, आप अंतर के रूप में ही देख रहे हैं, जैसे एग्जाम में लिखा जाता है या जैसे आते हैं उस तरह से आपको अंतर लिखना होगा। तो पहले देखते हैं, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वृषण में होता है। मतलब शुक्राणु जो बनते हैं वो नर में बनते हैं, तो नर में जो शुक्राणु बनते हैं उसके जो जनन ग्रंथि होते हैं वह वृषण में होते हैं। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, नर के जो जनन ग्रंथि है वृषण में होता है। उसी प्रकार अंडाणु की कोशिका जो है अंडाशय में बनते हैं, महिलाओं में बनते हैं, मादाओं में बनते हैं। तो मादाओं के अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंडाणु जनन। तो अंडाशय में अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहेंगे। शुक्राणु को वृषण ग्रंथि में बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, शुक्राणु जनन। अब नेक्स्ट देखिए, शुक्राणु की जो वृद्धि अवस्था है बहुत छोटी है, मतलब बहुत कम समय शुक्राणु तैयार हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। परंतु अंडाणु की जो वृद्धि अवस्था है वो बहुत लंबी है, इसमें कुछ ज़्यादा समय लगते हैं अंडाणु के बनने में। इसलिए शुक्राणु की जो वृद्धि अवस्था है छोटी है और अंडाणु की जो वृद्धि अवस्था है वह लंबी है, ठीक है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। तो एक प्राथमिक जो शुक्राणु कोशिका है उनसे 4 शुक्राणु का निर्माण होते हैं, जबकि एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से 1 अंडाणु का निर्माण होता है। 1 अंडाणु और 3 लोपिका का निर्माण होता है। मतलब ये कह सकते हैं मुख्य रूप से कि एक अंडाणु से एक ही शुक्राणु बने। जैसे मान लें एक शुक्राणु है, शुक्राणु सेल है, और इस शुक्राणु क्या कर रहा है, विभाजित होके 4 कोशिका का निर्माण कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, इस 4 कोशिका 4 शुक्राणु का निर्माण कर रहे हैं। ये हो गया शुक्राणु, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, और इससे विभाजित होकर 4 अंडाणु कोशिका बनाए। उसी तरह से एक अंडाणु कोशिका से जो है 4 गो बनते हैं, 4 कोशिका बनता है, लेकिन उसमें अंडाणु क्या होते हैं, एक ही होता है। बाकी क्या होते हैं, फोल्स होते हैं। यह जो अंडाणु नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं लोपिका, बोलते हैं पुटक बोलते हैं, या पुटक के रूप में रहते हैं, जो कि यह जनन क्रिया के द्वारा भी यह कोशिका नया जीव का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह क्या है, अंडाणु क्या है, यह जनन कोशिका के द्वारा ही निर्मित होते हैं। इसलिए इसमें 1 अंडाणु बनते हैं, 3 पुटिका या लोपिका बनते हैं, जो इस तीनों से जीव का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इससे होगा। तो 1 शुक्राणु से 4 शुक्राणु कोशिका बन रहे हैं, 1 अंडाणु से 4 पुटिका कोशिका बन रहे हैं, लेकिन 1 अंडाणु बनते हैं, 3 फोल्ट बोलते हैं, जो कि यह जनन में भाग नहीं होते, क्योंकि यह जो है इसमें पूर्ण डेवलप कोशिका नहीं पाए जाते, इसलिए यह संतान के रूप में नहीं बन जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में क्या अंतर है। आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि वैसे छात्र जो कम से कम समय में अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए लाभप्रद हो सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।